नमस्कार, मैं गौरव मल्होत्रा, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ से। मैं आज आपको टर्नर व्यवसाय के सैद्धांतिक विषय में अंकित प्रसंग एक्सिस ऑफ सीएनसी के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सीएनसी मशीन के बारे में जिससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन होती है, जिसके द्वारा हम कठिन से कठिन चीज़ को बहुत ही कम समय में और कम लागत में आसानी से बना सकते हैं। मास प्रोडक्शन में हम सीएनसी का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली मशीन और सीएनसी में वर्क में कोई फ़र्क नहीं होता है, करने का तरीका सेम होता है, लेकिन हम जो मैनुअली करते हैं उसको कोडिंग की सहायता से हम सीएनसी में कंप्यूटर में डाल के उस काम को आसानी से और जल्दी कर लेते हैं। सीएनसी मशीन में अधिकतर 2 या 2 से अधिक स्लाइड वेज होते हैं जो हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जैसे कि इस फिगर में हम पहले देखते हैं, ये एक नॉर्मली फिगर बना है मशीन का, जिसमें आप देख रहे हैं एक एक्स अक्ष है, एक आपका वाई है और एक आपका जेड है। ये तीनों एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं, एक्स वाई जेड। यदि इसके अलावा भी अगर आपका कोई चीज़ घूम रही है, जैसे देखिए ए और बी लिखा हुआ है, तो नॉर्मली 2 स्लाइड वेज या 2 से ज़्यादा, मतलब 2 कोऑर्डिनेट एक्स जेड, एक्स वाई जेड दोनों हो सकते हैं, या तो एक्स जेड होगा या एक्स वाई जेड होगा। नॉर्मली हम जो लेथ मशीन पे काम करते हैं तो एक्स जेड अक्ष में काम करते हैं, और वर्टिकल मिलिंग पे या और मिलिंग मशीनों पर काम करते हैं जो 3 डायमेंशन में चलती हैं, उसमें एक्स वाई जेड तीनों मूवमेंट होते हैं। तो इस सभी के सभी स्लाइड वेज आपस में समकोण पे काटते हैं। प्रत्येक स्लाइड कंट्रोल सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है। एक्सिस को कमांड देने के लिए एक्सिस की पहचान करना आवश्यक है। एक्सिस की पहचान कैसे करते हैं, कौन सा अक्ष है हमारा, एक्स है कि वाई है कि जेड है, इसको हम 3 डायमेंशन क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा हम इसको पता करते हैं। ठीक है, 3 एक्सिस की मूवमेंट एक्स वाई और जेड, इससे पहचान की जाती है। अगर रोटरी मोशन की बात करें, अगर एक्स वाई जेड घूम रहा है तो वहाँ पर ABC कोड भी यूज़ किया जाता है। विमान उद्योग में 5 एक्सिस प्रोफाइल वाली मिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। अगर वहाँ कोई जॉब बनता है तो वहाँ जो CNC यूज़ होती हैं वो 5 एक्सिस पे चलती हैं। एक्स वाई जेड के अलावा 2 एक्सिस उस वहाँ पे और काम करते हैं, जिसके द्वारा कठिन आकृति के जॉब आसानी से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हम फिगर देख रहे हैं, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट आपके ये ही हैं, उसके बावजूद आपका जॉब रोटेशन कर रहा है तो A एक्सिस, और आपका टूल रोटेशन कर रहा है तो B एक्सिस। तो इस तरीके से आपके 5 एक्सिस वाले भी आप यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको कठिन से कठिन जॉब बनाना। नॉर्मली 3 एक्स वाई जेड 3 एक्सिस के ही जॉब हम लोग मशीनें ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। अगर एक्सिस की बात करें, कैसे कैसे एक्सिस काम करता है, ये नॉर्मली एक मिलिंग मशीन बनी हुई है। इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस पॉइंट से 0 पॉइंट है, टूल ऊपर जा रहा है तो जेड प्लस है, टूल नीचे जा रहा है तो जेड माइनस है। टूल की गति जेड प्लस जेड माइनस हो गई। बेड का मूवमेंट इधर या इधर हो रहा है, एक्स प्लस एक्स माइनस हो गया। और वाई, अगर बेड कॉलम की तरफ जा रहा है तो वाई प्लस, और कॉलम से दूर जा रहा है तो वाई माइनस। तो इस तरीके से 4 एक्सिस आपके हो गए, 3 एक्सिस हो गए, एक्स वाई जेड। टेबल मूवमेंट करता है एक्स और वाई में, और टूल मूवमेंट करता है आपका जेड एक्सिस में। तो 3 एक्सिस नॉर्मली हम लोग मशीनों में प्रयोग करते हैं। और जब भी आप CNC में कोई डिस्प्ले पर देखेंगे तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट ही मेन वो दिखाता है। किस बिंदु पर उसकी लोकेशन है उसको नियंत्रण करने का काम क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा किया जाता है। कारखंड के किसी बिंदु को निर्धारित करने के लिए ड्राइंग की भाग पर 3 एक्सिस को सेट किया जाता है। इन 3 अक्षों को हम एक्स वाई और जेड के नाम से जानते हैं। ये आपस में 90 डिग्री कोण पर काटते हैं। सभी बिंदुओं को एक्स वाई के मानों से जॉब जो होगा वो एक्स वाई से नापा कोऑर्डिनेट उस पर आएंगे, और जो टूल होगा वो आपका जेड के मान से होगा। ठीक है, टूल चलेगा गहराई में तो जेड माइनस प्लस, और जॉब आपका जो एक्स वाई में चलेगा वो आपका एक्स वाई आपका जॉब का कोऑर्डिनेट में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशन EIA ने नॉर्मली जो बताया है कि कौन कौन से एक्सिस किस किस चीज़ पर होते हैं। प्राइमरी मशीन एक्सिस ऑफ मूवमेंट फॉलो राइट हैंड रूल। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि राइट हैंड रूल के द्वारा ही हम आपके एक्सिस का निर्धारण करते हैं। अगर हम राइट हैंड रूल की बात करें तो ये वाला राइट हैंड आपका रूल है। ठीक है, ये अगर आपका एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड होगा। नॉर्मली अगर आपको मशीन पर टेबल पर जाके देखना है कि एक्स वाई जेड कैसे निर्धारण करें, तो टेबल पर आप ऐसे रखेंगे तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा, और टूल की गहराई आपकी जेड अक्ष हो जाएगी। ये फिगर बना हुआ है एक्सिस डेजिग्नेशन फॉर वर्टिकल डायरेक्शन
ठीक है। प्लेनर पे, शेपर पे, मिलिंग मशीन पर यही आपका चलता है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है और ये आपका जेड होता है। टूल की मूवमेंट इससे लेते हैं। बेड आपका जो जॉब होता है वो, या बेड कह लीजिए, वो एक्स और वाई में दिशा में मूवमेंट करता है। तो राइट हैंड रूल पे काम किया जाता है। स्पेंडल मूवमेंट टेकन अलॉन्ग जेड एक्सिस मूवमेंट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस द लार्जेस्ट ट्रेवल, एक्स सबसे ज़्यादा ट्रेवल करेगा। फिर परपेंडिकुलर जेड एक्सिस मूवमेंट अलॉन्ग द वाई एक्सिस इज शॉर्टर देन जेड मूवमेंट। तो तीनों का आपस में कंपेरिजन दिया हुआ है, एक्स कितना चलेगा, वाई कैसा होगा, जेड कैसा होगा। रोटरी मोशन डायरेक्टली फॉलो राइट हैंड रूल। अगर रोटरी मोशन की बात करेंगे, अगर घुमाने की बात करेंगे, कोई एक्सिस घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव में जाएगा। मान लीजिए ये आपका जेड है, तो आपका ये मान लीजिए क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जेड प्लस होगा, और एंटी क्लॉक घूम रहा है तो माइनस होगा। तो राइट हैंड रूल ही फॉलो करेगा और उसी हिसाब से उसका रोटरी मोशन दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये सब कमांड लिखे हैं। यू वी डब्ल्यू एक्सिस आर पैरेलल टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के अलावा अगर हमको कोई पैरेलल में और एक्सिस दिखाना है तो वो यू वी डब्ल्यू नाम से दिया जाएगा। लेकिन ये यू वी डब्ल्यू भी एक्स वाई जेड के पैरेलल ही होते हैं। कहीं पे एक्स वाई जेड लिखा मिलेगा, एक्स्ट्रा आपको एक्सिस देने पड़ रहे हैं तो वो यू वी डब्ल्यू होंगे, जो कि एक्स वाई जेड के पैरेलल ही माने जाएंगे। उसी को फिगर से देखिए, ये आपका राइट हैंड रूल लगाया जाएगा। सीएनसी नॉर्मली राइट हैंड रूल आपका हो गया। अगर आप नॉर्मली मशीन की बात करें, देखिए एक्स मूवमेंट आपका ये है, वाई आपका बेड का मूवमेंट, मतलब जॉब आपका बेड पर ही बनता है तो एक्स वाई मूवमेंट जॉब के लिए हो गया, और टूल के लिए आपका जेड मूवमेंट हो गया। वर्टिकल मिलिंग वीएमसी में आपका ये होगा। इसी तरह नॉर्मल और कोई मशीन देखेंगे, देखिए इसमें ये जेड हो गया आपका, और ये वाई हो गया, और ये आपका एक्स हो गया। तो मशीन के हिसाब से कहीं कहीं पे कोऑर्डिनेट बदलते हैं, लेकिन उन मशीनों पर वो चीज़ डिफाइन की होती है। और ज़्यादातर जेड आपका टूल का होता है, एक्स आपका इधर होता है, जेड आपका इस साइड होता है। राइट हैंड रूल ही फॉलो किया जाता है, हर जगह वही पर रूल आपका चलेगा। मेन एक्सिस की बात करें, मेन एक्सिस का तात्पर्य है कि कौन कौन से मेन एक्सिस हैं। अभी मैंने बताया आपको जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो जेड एक्सिस की बात करते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं, टूल को मूवमेंट देनी है ऊपर नीचे। अगर वर्टिकल मिलिंग मशीन की बात करें, ये एक वीएमसी मशीन है, वर्टिकल मिलिंग सेंटर बोलते हैं इसको हम लोग। तो अगर इस वाले में हम ध्यान से देखें तो आपका जेड जो है टूल को मूवमेंट दे रहा है। देखिए नीचे आ रहा है जेड माइनस में, ऊपर जा रहा है जेड प्लस में। मान लीजिए आपके जॉब को छूने के बाद आपको कट लगाना है तो आपको जेड माइनस का कमांड देना पड़ेगा। 10 mm की ड्रिल करनी है जॉब को टच करने के बाद, तो -10 जब जेड 0 देंगे उसके फेस पर, और जब -10 देंगे तब जॉब टूल आपका जॉब के अंदर जाएगा। अगर आपने जेड के बाद +10 दे दिया तो टूल वापस ऊपर की ओर चला जाएगा। तो जेड प्लस टूल ऊपर जाएगा, जेड माइनस टूल के अंदर जाएगा। अगर वर्क पीस पे आपने एक्स वाई जेड को 0 माना है, कोई सपोज दैट आपका जॉब है, आपको इसमें ड्रिल करना है, आपने यहाँ पे x0 y0 z0 कर दिया और ड्रिल करना 10 mm का आर पार, तो वो 10 mm देने के लिए आपको यहाँ से जेड -10 कमांड देंगे, तब टूल आपका नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो टूल कमांड के लिए जेड का यूज़ करते हैं। और लेथ मशीन की बात करें, लेथ मशीन में ये जो आपका स्पेंडल के पैरेलल में है, ये आपका जेड एक्सिस होता है। ठीक है, टर्निंग के समय आप पैरेलल जो टूल को चलाते हैं वो हमारा जेड होता है। जितना आप स्पेंडल की तरफ जाएंगे तो जेड प्लस होगा, स्पेंडल से दूर आएंगे तो जेड माइनस होगा। इसमें 2 ही एक्सिस होते हैं लेथ मशीन में, जेड और एक्स। जेड में लिखा है इसकी गति सदा मशीन के मेन स्पेंडल के एक्सिस पे होती है। मतलब मेन स्पेंडल मतलब जहाँ पे आपका या तो टूल बंधा हो, वर्टिकल मिलिंग में क्या बंधा होता है मेन एक्सिस में, आपका टूल बंधा होता है, और लेथ मशीन में एक्सिस में क्या बंधा होता है, आपका जॉब बंधा होता है। तो मेन एक्सिस जो भी मशीन का हो, लेथ मशीन में जॉब बंधा होता है मेन एक्सिस पर, और वर्टिकल मिलिंग में मेन एक्सिस पे आपका टूल बंधा होता है। तो चाहे टूल बंधा हो चाहे आपका जॉब बंधा हो, मेन एक्सिस जो होगा वो जेड होगा। किसी मशीन पे अगर नहीं भी लिखा है तो आप ये मान के चलिए कि अगर मेन एक्सिस उस मशीन का कोई दिख रहा है आपको तो वो आपका जेड एक्सिस ही माना जाएगा। तो ये आवश्यकता नहीं कि स्पेंडल पर वर्कपीस कैरी करे या कटिंग टूल, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन एक्सिस होना चाहिए। ठीक है, यदि मशीन मल्टी स्पेंडल है, मल्टी स्पेंडल मतलब एक से ज़्यादा आपको ड्रिल करने की सुविधा है, एक से ज़्यादा एक्सिस हैं, तो किसी एक एक्सिस को आप मेन एक्सिस मानेंगे उसमें। तो उसमें से एक स्पेंडल को आप मेन स्पेंडल के रूप में चयन करेंगे और उसके एक्स को जेड एक्सिस मान लिया जाएगा। ठीक, वर्टिकल मिलिंग मशीन में यही वीएमसी की बात कर रहे थे हम लोग। वीएमसी में जेड एक्सिस लंब रूप में, ये भी मैंने आपको बताया,
वर्टिकल मिलिंग में लंब रूप में जेड होगा और लेथ मशीन में जेड आपके पैरेलल में होगा मेन एक्सिस के, ठीक है, और मेन एक्सिस की तरफ ही आपका वो रहेगा। पॉजिटिव मूवमेंट के लिए उस दिशा में होता है जिससे वर्कपीस और टूल के बीच की दूरी बढ़ती है। बढ़ने का मतलब ये आपका जॉब है, ये टूल है आपका, दूरी कब बढ़ेगी, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस ऊपर होगा और जब जॉब के अंदर जाएंगे तो माइनस होगा, ठीक है। तो यही लिखा है पॉजिटिव मूवमेंट तब होता है जब वर्कपीस और टूल के बीच की दूरी बढ़ती है। टूल हटा दिया आपने तो दूरी बढ़ गई, अंदर चले गए तो माइनस में चली गई। एक्स एक्सिस की बात करें, ये हमेशा क्षैतिज होता है और कार को पकड़ने वाली सतह के समांतर होता है। जो जॉब आपने पकड़ा उसके समांतर की जो लाइन होगी वो आपकी जेड एक्स होगी। यदि वर्टिकल मिलिंग मशीन में जेड एक्सिस वर्टिकल है, जेड तो वर्टिकल होता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूवमेंट दाएं ओर की ओर होता है। जैसे ये आप फिगर देख लीजिए, जेड आपका वर्टिकल है, एक्स आपका इधर दाएं की ओर पॉजिटिव है, ये दायां हिस्सा हो गया, ऐसे खड़े हैं तो, और इधर की ओर ये आपका बायां होगा। तो एक्स एक्सिस पैरेलल में होगा, बेड के पैरेलल में होगा, और दाईं ओर प्लस और बाईं ओर आपका माइनस होगा। टर्निंग सेंटर में जेड एक्स हॉरिजॉन्टल होता है तो वर्टिकल एक्स मोशन दाईं ओर होता है। जब स्पेंडल से वर्कपीस की ओर देखते हैं, लेथ का कटिंग टूल केवल एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में ही चलता है। इसमें देखिए लेथ मशीन की बात करें तो ये जेड है, एक्स जॉब के अगर अंदर जा रहे हैं तो माइनस में होगा, बाहर खींच रहे हैं टूल को तो वो प्लस में होगा। ज़्यादातर जब हम टूल को बाहर खींचते हैं तो वो प्लस ही में चलता है। जेड में भी टूल बाहर जाएगा प्लस में, लेथ में भी टूल बाहर की ओर खींच लिया प्लस में, कट लगाया तो माइनस में। आपने जॉब के डाई को टच किया और 2 mm का कट लगाया तो x -2 देंगे तब वो अंदर की हो जाएगा, तब आप कोई ऑपरेशन कर पाएंगे, ठीक है। y एक्सिस की बात करें, ये z एक्सिस और y एक्सिस के समकोण में होता है। पॉजिटिव y एक्सिस मूवमेंट हमेशा स्टैंडर्ड 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम करता है। नॉर्मली लेथ में y एक्सिस नहीं होता है, लेथ में x और z में ही काम चलता है, पर जब वर्टिकल मिलिंग या 3 एक्सिस वाली मशीन की बात करेंगे तो वहाँ x भी मिलेगा, y भी मिलेगा और z भी मिलेगा, लेकिन वो तीनों के तीनों राइट हैंड रूल पर ही काम करेंगे। ये z होगा तो ये x होगा और ये आपका y होगा, ठीक है। रोटरी एक्सिस की बात अभी मैंने आपको बताई थी कि आपका ये तीनों जैसे कोऑर्डिनेट हैं x, y और z, ये तीनों देखिए 90 डिग्री पर हैं, तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर हैं। इनकी रोटरी मोशन को ए, बी और सी से जाना जाता है। ए और बी सी से क्रमशः जानी जाती हैं। क्लॉकवाइज जो घुमा होता है उसे पॉजिटिव मूवमेंट और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब उल्टा उसे हम निगेटिव मूवमेंट कहते हैं। पॉजिटिव घूमेगा तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। जैसे देखिए ये वाले में एक्स एक्सिस जब मूवमेंट करेगा तो प्लस ए, अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये प्लस ए हो जाएगा, एंटी क्लॉक घूमेगा तो माइनस ए हो जाएगा। वाई आपका है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका पॉजिटिव भी, उल्टा घूम रहा है तो माइनस भी रोटेशन में, रोटरी मोशन में। और जेड आपका प्लस में घूम रहा है क्लॉकवाइज तो सी होगा पॉजिटिव सी, वरना एंटी क्लॉक में माइनस सी हो जाएगा। तो रोटरी एक्सिस में प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है अगर हमारा मूवमेंट क्लॉकवाइज है। जैसे आपने टूल बांधा जेड में, टूल आपने क्लॉकवाइज घुमाया तो रोटरी मोशन उसका पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। आपने जॉब को बांधा जेड एक्सिस में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं तो रोटरी मोशन उस हिसाब से उसका सी वाला जो जेड का है वो प्लस माइनस आपका वहीं से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चलेगा। एक्सिस ऑफ लेथ मशीन की बात करें, लेथ मशीन के एक्सिस की बात करते हैं तो लेथ एक महत्वपूर्ण उत्पादन वाली मशीन टूल है। इसका प्रयोग राउंड सिलेंडर का जॉब तैयार करने के लिए किया जाता है। ये सिर्फ 2 एक्सिस पर ही चलती है, पहले भी मैंने बताया 2 एक्सिस पर चलेगी, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स क्या करता है, एक्स एक्सिस कटिंग टूल की क्रॉस गति को नियंत्रित करता है। अभी मैंने बताया कि टूल के कट लगाना है तो एक्स माइनस में देना पड़ेगा और टूल को जॉब से दूर हटाना है तो एक्स प्लस में आना पड़ेगा, ठीक। नेगेटिव एक्स में टूल स्पेंडल की सेंटर लाइन की ओर जाता है, मतलब ये आपका कोई जॉब बंधा है और ये सेंटर लाइन है, आपको कट लगाना, आपका टूल यहाँ पे खड़ा है, तो अगर आप इधर की ओर जाओगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन कट लगेगा आपका, ठीक है। और टूल बाहर खींचोगे तो आपका कट प्लस एक्स में चला जाएगा। उन्होंने वही कहा, स्पेंडल की सेंटर लाइन की ओर जाता है तब माइनस एक्स होता है, मतलब ये सेंटर लाइन है, इस तरफ जा रहे हैं तो माइनस एक्स में चल रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स में हो रहे हैं। जेड एक्सिस क्या करता है,
कैरिज को हेड स्टॉक से दूर या हेड स्टॉक की ओर ले जाता है। अब इसमें भी जॉब की तरफ जा रहे हैं तो माइनस जेड होगा, टर्निंग कर रहे हैं तो माइनस जेड में कमांड देना पड़ेगा। ठीक है, कट लगा रहे हैं क्रॉस स्लाइड से तो माइनस एक्स में देना पड़ेगा, और जब दूर जा रहे हैं तो प्लस जेड, और टूल को बाहर निकाल रहे हैं तो प्लस एक्स। कट लगाने के लिए माइनस एक्स और टर्निंग के लिए माइनस जेड। ठीक, एक्सिस ऑफ वर्टिकल मिलिंग मशीन की बात करें, वीएमसी की, वर्टिकल मिलिंग सेंटर की, तो आपको मैंने बताया इसमें तीनों एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड। सेम चीज़ है, मिलिंग मशीन में एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पर कार्य करता है। एक्स एक्सिस कौन सी होती है? जो मशीन की टेबल को दाएं बाएं, मतलब ये दाएं और ये बाएं दोनों तरफ दिशा में चलती है, ये हमारा टेबल जो चलता है ये एक्स एक्सिस होता है। कॉलम के, और अगर वाई की बात करें हम, वाई की, वाई क्या करेगा? कॉलम के पास, कॉलम के दूर, ये कॉलम होता है हमारा, ये वाला कॉलम है, इससे बेड को बाहर लाना है, अंदर ले जाना है, तो वो हमारा वाई का मूवमेंट होता है। और तीसरा हमारा जेड एक्सिस होता है, जिसमें आपका कटिंग टूल आपका बंधा रहता है, इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। स्पेंडल को अप या डाउन मूवमेंट करने के लिए टूल की तरफ लाएंगे जॉब की तरफ तो माइनस, और ऊपर की ओर ले जाएंगे तो प्लस। लेथ मशीन में भी यही था कि जब टूल को जॉब की तरफ ले जाएंगे तो जेड माइनस, और अगर इसमें भी ले जाएंगे जो टूल की तरफ तो जेड माइनस। तो टूल जब जॉब की तरफ जाएंगे तो माइनस में होगा जेड, और एक्स भी माइनस में होगा जब हमारी लेथ मशीन होगी। इसमें भी वही कोऑर्डिनेट सिस्टम वही होता है, सेम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग? क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसी के द्वारा हम जितने भी प्रोग्राम बनाते हैं, टूल को मूवमेंट प्रदान करते हैं, वो सारा का सारा काम हम इसी की सहायता से करते हैं। इसे बोलते हैं क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैसे यूज़ करते हैं? किसी प्लेन में 2 नंबर के द्वारा यूनिकली प्रत्येक बिंदु ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसे प्रायः बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। जैसे देखिए प्लेन सरफेस ये बनी हुई है, इसमें आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई है, ये एक्स है। किसी प्लेन के अगर हमको बिंदु को निकालना है कि बिंदु कहाँ पे है, हमें बिंदु बनाना है, तो जैसे कोई पन्ना है, इस पन्ने पे हमने कहा कि कोई एक यहाँ बिंदु चाहिए, तो ये यहाँ से कितनी दूर है और यहाँ से कितनी दूर है। तो उसी तरह इसमें प्लेन में कोई बिंदु ज्ञात करना है तो वो एक्स और वाई आपके 2 जो प्लेन पर कोऑर्डिनेट बनाए जाएंगे वो उस बिंदु की जगह बताएंगे। कोऑर्डिनेट को समझने के लिए प्लेन पर 2 रेखाएं एक्स वाई खींची जाती हैं। इसकी यूनिट लेंथ में दोनों एक्सिस पर अंकित रहती है। कितनी दूरी चले, मान लीजिए 5 mm है, 10 mm है, 15 mm है, एक्स 15 है, वाई 15 है, तो वो दूरी जो निर्धारित करेंगे कि ये 20 चले हैं, ये 15 चले हैं, तो ये जो दूरी निर्धारित करी है एक्स वाई पर, ये कोऑर्डिनेट क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा ही हमको पता चली थी। फ्रांस देश के गणितज्ञ थे ये, उन्होंने इस सिस्टम में एल्जब्रा और ज्योमेट्री का प्रयोग किया था। इस सिस्टम में प्लेन में स्थित किसी बिंदु को ज्ञात किया गया था। तो ये क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा ही हम किसी भी जॉब की ड्राइंग बनाते समय प्रोग्राम जनरेट करने में इसकी मदद लेते हैं। क्या क्या होता है सिस्टम में? इस सिस्टम में 2 एक्सिस को एक दूसरे के साथ समकोण पर होते हैं, प्लेन एक्स वाई बनाते हैं। अभी जैसे पिछले फिगर में दिखाया था कि इस टाइप से आपका एक जॉब है, इसमें ये आपका जो है इस टाइप से बना था, ये अगर एक्स है आपका तो ये आपका वाई होगा। इस तरीके से आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बने थे। 3D डायमेंशन में एक और एक्सिस आ जाता है जेड। ठीक है, जहाँ पर ये सारे बिंदु मिलते हैं उसे बोलते हैं ऑरिजिन। ये जो मेन पॉइंट आपका है ये वाला, जहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों मिलते हैं, जहाँ से तीनों समकोण पर उठते हैं, उस पॉइंट को हम लोग ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। जिसे हम ओ से, जब भी आप कोई फिगर बनाएंगे, ये जैसे ये देखिए ये एक्स प्लस एक्स माइनस, वाई प्लस वाई माइनस, तो ये जो पॉइंट है आपका ये वाला, जहाँ पे मिले हैं उसे हम बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों आपस में काटेंगे वहाँ 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, जहाँ पर एक्स वाई दोनों आपस में मिलते हैं उस पॉइंट को ऑरिजिन बोलते हैं। उसके काटने की वजह से हमको 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें एक्स प्लस और वाई भी प्लस होता है पहले क्वाड्रेंट में। ठीक है, अगर आप इसमें कोई भी बिंदु चुनेंगे एक्स भी प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपने कोई पॉइंट चुन लिया तो आपका वो एक्स माइनस होगा और वाई आपका प्लस होगा। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स भी माइनस होगा और वाई भी आपका माइनस होगा।
और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो y आपका x प्लस होगा और y आपका माइनस होगा। पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में x निगेटिव और y पॉजिटिव y माइनस होता है, तीसरे में दोनों क्वाड्रेंट निगेटिव होते हैं और चौथे में ये प्लस और ये माइनस होता है, ये प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में आपका जो भी आप फिगर बनाएंगे, जो भी पॉइंट चुनेंगे वो इन्हीं 4 क्वाड्रेंट में चुनेंगे। तो एक में दोनों प्लस होंगे, एक में प्लस माइनस होगा, एक में दोनों माइनस होंगे, एक में माइनस प्लस होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट आप चुनते हैं, जो आपकी जो भी ड्राइंग बनाएंगे वो इसी क्वाड्रेंट में बनती है। किसी एक क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, चारों को यूज़ कर सकते हैं। तो जिस क्वाड्रेंट में चलेंगे उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट जनरेट करते समय, पॉइंट जनरेट कर पॉइंट की एक्स वाई की वैल्यू रखते समय हमको देखना पड़ेगा कि वो प्लस में है जा रहे हैं कि माइनस में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट का सिस्टम जो यूज़ करते हैं हम क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। एक प्लेन को अगर हम 4 भागों में बांट रहे हैं इस तरीके से, तो इधर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से ये बढ़ता है। इस फिगर के माध्यम से अगर हम इसको डीपली समझना चाहें, जैसे कि ये तो मैंने बताया कि जो ऑरिजिन होता है ये मेन पॉइंट होता है जहाँ पे एक्स वाई मिलता है। इधर एक्स आपका प्लस में होता है, इधर आपका एक्स माइनस में होता है। इन्होंने दिखाया भी, देखिए 1 2 3 4, इधर प्लस में लिखा है, इधर माइनस में लिखा है। वाई की बात करें, वाई इधर प्लस होगा, वाई इधर माइनस होगा। हमें जब तक हम उसके कोऑर्डिनेट जनरेट करना नहीं जानेंगे तब तक हम किसी जॉब को बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए y प्लस में लिखा 1 2 3 4 और नीचे -1 to -3 -4। तो ये समझने की, उसमें समझाने के लिए, जैसे ये बिंदु की बात करें हम m की पोजीशन हम क्या देख रहे हैं, m यहाँ पर कहाँ चले, हम पहले x पे चले। अगर हम m बिंदु की बात करें तो m के लिए हमने क्या चले, x प्लस की तरफ चले, तो 1 2 x प्लस में 2 आ गया, और y में ऊपर चले, y ऊपर भी प्लस होता है, तो 1 और 1.5, तो y भी प्लस में है। तो एक्स वाई प्लस में है, पहले क्वाड्रेंट में था ये, जहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव में चले और वाई भी पॉजिटिव में चले। तो ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में कोई भी बिंदु होगा। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ कोई बिंदु ले लेते हैं, इस जगह पे, ये यहाँ पर। अब इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो 1 2 3 3.5, तो एक्स कितना होगा यहाँ पे, प्लस में 3.5। ठीक है, इधर क्यों चले हम प्लस में, इधर एक्स प्लस में है, ऊपर चले तो वाई भी प्लस में है, तो 1 2 3 4, y हमारा है 4। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे 3.5 और 4, 3.5 और 4। तो किस दिशा में चल रहे हैं और प्लस है कि माइनस एक्स वाई, ये अगर हमको ध्यान है तो हम किसी भी जॉब की ड्राइंग को आसानी से समझ सकते हैं। इस वाले पॉइंट की बात करें, इधर क्यों चले तो एक्स माइनस में चले। हमेशा यहाँ से देखते हैं, ऑरिजिन से ही चलते हैं। इधर चले तो भी ऑरिजिन से, उधर चलेंगे तो भी ऑरिजिन से। इधर चले ऑरिजिन में तो -1 -2 -3, तो देखिए एक्स हमारा -3 है। अब यहाँ से ऊपर चले तो ऊपर तो y प्लस में है, तो y माइनस में नहीं जा सकता। y प्लस में चले तो 1 और 1.5, y हमारा प्लस में है। x माइनस में चले और y प्लस में चले। ठीक है, इस क्वाड्रेंट इसकी बात करें, इस वाले में हम पहले ऑरिजिन से x भी जा सकते हैं, y भी। मान लीजिए हम y चले तो y माइनस में चले, 1 2 3, तो -3y हो गया। और इधर चले x के लिए तो x भी माइनस में हो गया, -1 -2, तो देखिए -2 -3, तो x भी माइनस में चले और y भी माइनस में चले, तो -2 -3। ठीक है, इसी में अगर हम मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि हम इधर चले x के लिए, x अक्ष रेखा पर 1 2 3, तो x तो हमारा 3 होगा, प्लस में चले हैं। y के लिए माइनस में जाएंगे, -1 -2, तो y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2। इस पॉइंट की बात करें तो, इस पॉइंट की बात करें। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट जनरेट करने में हमको प्लस में जा रहे हैं कि माइनस में, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं ध्यान रखेंगे हमारे जॉब की ड्राइंग बन नहीं पाएगी, क्योंकि हमको CNC में मेल टूल को पोजीशन बताने की, इस जगह से ऐसे ऐसे आपको जाना है। तो वो पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर हम जनरेट करने में गलती कर देंगे तो हमारा जॉब तुरंत खराब हो जाएगा। इसलिए प्रोग्राम जनरेट करने से पहले क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंतर्गत आपको x, y या z जो भी आपके मूवमेंट है उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम होना आवश्यक है। एक ये लेथ का जॉब कोऑर्डिनेट है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अब x प्लस ऊपर है, x माइनस नीचे है, z प्लस इधर है तो z माइनस उधर होगा। ठीक है, बताया भी था कि ये मान लीजिए जॉब बंधा है तो जो
स्पेंडल वाली रेखा होगी जेड प्लस जेड माइनस होगी, और टूल वाली रेखा एक्स प्लस एक्स माइनस होगी। टूल अंदर जाएगा तो आपको एक्स माइनस में जाएगा और बाहर आएगा एक्स प्लस में। इसमें देखिए जैसे ये जो है ये इसका वर्क 0 पॉइंट कहलाता है। ये जो ब्लैक कलर का किया गया है ये वर्क 0 पॉइंट है। यहाँ से हमको सारे कोऑर्डिनेट बताने हैं। टूल हमारा यहाँ से ये भी नापेगा PT1 को भी, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। टूल यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तब जाके ये आपका जॉब कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो इन चारों पॉइंटों का, इसका तो 0 0 हो गया भाई, जहाँ पे वर्क 0 वहाँ पे आपको 0 0 बनाना पड़ेगा जॉब का। यहाँ से काम शुरू करना है तो जॉब का जो सेंटर लाइन का पॉइंट होता है उसको हम वर्क 0 पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए ऊपर चले तो एक्स कितना चले, 10 20 30 मान लीजिए। ठीक है, 60 दिया 6 mm, मतलब 3 mm ये 3 mm ये, तो 1 mm 2 mm 3 mm, तो एक्स आपका हो जाएगा 3 और जेड आपका यहाँ पे रहेगा 0। जेड तो चले नहीं, जेड वहीं का वहीं है, एक्स 3 जेड 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे देख रहे हैं। अब इधर चले जेड माइनस की तरफ, एक्स वहीं रहेगा, जेड आपका माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा एक्स तो आपका 3 ही रहेगा, जेड कितना चल गया आप 1 2 3 -3, तब टूल आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स वहीं था, जेड आप माइनस में चले, फिर आप यहाँ से फिर ऊपर चले तो फिर आप एक्स प्लस में चले, 3 4 5, तो एक्स 5 में रहेगा और जेड आपका -3 रहेगा। ठीक, और उसके बाद इधर चलेंगे टूल को लेकर, टूल इधर जाएगा, फिर आप माइनस जेड की तरफ चले तो ये तो 5 ही रहेगा एक्स आपका, और जेड आपका -3 -4 -5 -6 -7, जेड आपका -7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इधर की ओर जेड माइनस, ऊपर एक्स प्लस लेकर एक कोऑर्डिनेट जनरेट किया। जब हम ये कमांड टूल को देंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट जनरेट करने के 2 सिस्टम होते हैं, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। जो सा भी आप यूज़ करेंगे उसका कोड होता है, वो कोड डालने के बाद जब आप कोऑर्डिनेट जनरेट करेंगे तो गलत नहीं होगा। एब्सोल्यूट का कोड डाला आपने G90 तो उसके हिसाब से, G91 डाला इंक्रीमेंटल का तो इंक्रीमेंटल के हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट जनरेट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब कोऑर्डिनेट जनरेट हो जाते हैं तभी आपका टूल मूवमेंट करता है। इसलिए कोऑर्डिनेट जनरेट करना बहुत कायदे से आने पर ही प्रोग्राम आसानी से बनता है। तो आज आपको मैंने प्रशिक्षण में CNC के एक्सिस के बारे में बताया, XYZ क्या होता है, एक्सिस नॉमेनक्लेचर बताया, मेन एक्सिस आपके X Y Z तीनों के बारे में बताया। लेथ मशीन में 2 आपके एक्सिस होते हैं, Z और X, किधर प्लस किधर माइनस, वो बताया। वर्टिकल BMC में XYZ तीनों के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया, और क्रिश्चियन कोऑर्डिनेट सिस्टम द्वारा कैसे जॉब के कोऑर्डिनेट जनरेट किए जाते हैं उसके बारे में आपको मैंने आज बताया। ये सभी संदर्भ मैंने निमी की ई-बुक से, जो टर्नर टेट के लिए बनी है, वो उससे लिया था, और प्रीतम ठाकुर की जो रॉयल की बुक है टर्नर की, उससे मैंने ये सब जानकारी संदर्भ लिया था। आशा करता हूँ आज का प्रशिक्षण आपके भविष्य में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।